हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का एरिया यानी कि एसडी यादव मैथ पेड कोर्स का डेमो वीडियो है ये आपका। और पेड कोर्स में आपका ये टोटल बुक कंप्लीट करा रहे हैं एसडी यादव का। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप हमारे साथ इस नंबर के साथ संपर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया। और सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें जो है टोटल ना आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समभुज, समलंब, वृत्त तथा त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और टोटल 13 तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, 13 प्रकार का। और इन 13 प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहला टाइप का प्रश्न मिलेगा आपको त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। और त्रिभुज पर आधारित प्रश्न से हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये समझना है। पहले कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस तरह का त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भुजा जो है आपका, कोई भुजा 15 है, कोई 13 है और कोई 14 है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। अब ऐसा क्यों हम मतलब बनाए? क्या इस तरह से त्रिभुज नहीं बना सकते थे? आपके माइंड में आएगा कि सर इस तरह भी तो बन सकता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर हो सकता है यह वाला बड़ा वाला सर कर्ण होता है, ये 15 हो सकता है सर, और ये वाला 13 होगा, ये वाला 14 होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग यह लगाना है कि इसका ये समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर के बराबर हमारा होता है इन दोनों के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस का स्क्वायर। यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या 225 के बराबर 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो सकता है? 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 1 1 2 365 नॉट इक्वल टू है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज में नहीं मान सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर ये कौन सा त्रिभुज हुआ? अगर 13 14 15 है तो इसमें है का आखिर ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। देखो अभी हम थोड़ा सा लंबा तरीका बताएंगे आपको, सूत्र के साथ बताएंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड अपनाना है कि एग्जाम में जल्दीबाजी सॉल्व हो जाए, वो तरीका जो सिखाएंगे वो बेहतरीन होगा। तो फिलहाल आप लिखो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर? तो सूत्र होता है रूट अंडर, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा सूत्र होता है। अब आप कहोगे कि सर ये हमारा एस क्या है? तो ये एस जो है ना सेमी पेरीमीटर है, यानी कि इसको बोला जाता है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। यहां पर s का मतलब हो गया यह हमारा कि अगर ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है, तो इन सभी को जोड़ के 2 से भाग लगा दो और s के जगह पुट कर दो, वह हमारा s की वैल्यू हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब समझिएगा। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या तकनीक अपनाएंगे, कौन सा मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब होगा कि यहाँ पर आप सर 15 लिखोगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपका 13 है और फिर प्लस और 14 बटा 2। आप इस तरह से करोगे, इसको लंबा करोगे, पूरा जोड़ोगे, फिर बटा 2 करके यहाँ पर रखोगे और फिर घटा के आंसर इसका वर्गमूल निकालोगे, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको इस पे नहीं चलना इसी पे, लेकिन करना कैसे सॉल्व करना है वो चीज सीखो। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जब हमारा s बराबर ABC बटा 2 हो रहा है तो यानी कि सबका आधा करना है, तो मन में ही सबका आधा करो। इसका आधा हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 6.5 और ये वाला हो जाएगा 7। तो देखो 7 6 13 14 7 21, कहने का मतलब ये जोड़ के आएगा आपका, टोटल होगा इसका मान 21। कहने का मतलब जोड़ोगे ना तो 42 होगा और 42 बटा 2 कर देंगे तो ये हमारा 21 होगा। लेकिन ये काम ना माइंड से कर रहे हैं, देख लो कैसे किए, फटाफट कर लिए कि 15 13 14 का माइंड में ही जोड़ लेंगे कि सर हो जाएगा 15 का आधा 6.5 सॉरी 7.5, 13 का 6.5 और 7, और सबको जोड़ेंगे तो अपने 21 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, इस तरह से एक रूट का चिन्ह लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे 21, ठीक है। अब फिर गुना लिखेंगे। गुना लिखने के बाद आप यह सोचोगे कि इस 21 में ये हमारा 15 घट जाएगा, तो 15 में 21 घटा दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख देंगे, फिर गुना लिखेंगे। इसी 21 में 13, क्यों सर, क्यों, देखो यहाँ पर ये 21 माइनस 15, ये 21 माइनस 13, बी अगर ये हमारा है और सी हमारा 14 है, तो 21 माइनस 14 ये यूज कर रहे हैं हम आपका साथ ये 21 गुना, तो 21 माइनस 15 6। फिर यहीं से सोचेंगे इस 21 में 13 को घटा लो सर, तो 21 में 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, ठीक है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम सर 21 और 14 का अंतर कितना होगा, 7 का हो जाएगा, ये 7 लिख दिए। क्या ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम हुआ, 21 गुना 6 गुना 8 गुना 7? एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रश्नों को डायरेक्ट आप ये लिखोगे। कैसे लिखे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस का मान क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, कहने का मतलब पूरा परिमाप, अर्ध परिमाप होता है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि सर पूरा एबीसी, अगर ये मान लिया ए है, ये साइड बी है, ये सी है, तो एबीसी बटा 2 आधा उसका, ये कह रहा है सेमी पेरीमीटर। तो हम ये चीज जान गए। अब हमको इसका क्या करना है, यहां पर आप ना गुना करने लगते हो, गुना नहीं करना है, इसको ना आपको गुणनखंड के अनुसार तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे सर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं, और गुना 7 लिख दिए। अब यहां पर देखो जो जोड़ा लगेगा ना उसको बाहर निकाल लो, देखो ध्यान से, ये 3 और 3 जोड़ा लग गया तो 3 बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 7 और ये 7 हमारा जोड़ा लग गया, 7 बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 और 2 मेरा जोड़ा लग गया, 2 बाहर हो जाएगा। अब फिर ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारा 2। अब इसको गुना करो, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और 8 या 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। हम आपको डीपली भी समझाए, एग्जाम में शॉर्ट कैसे करना है वो भी समझाए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बोलिए। हाँ, नहीं आया, बहुत अच्छा, एक बार फिर से समझाएंगे। हाँ, ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ना, ऑलरेडी जब 15 13 14 है भुजा हमारा, तो ये अलग अलग भुजा है। जब अलग अलग हमारा रहे भुजा तो इसका मतलब वो होता है विषम बाहु है। सम बाहु रहता तो सभी बराबर होता, सभी भुजा बराबर होता, लेकिन ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है। कहने का मतलब जब अलग अलग भुजा रहे तो उसके लिए सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा सूत्र होता है। और ये एस क्या होता है, एस हमारा अर्ध परिमाप होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। इसका मतलब 15 13 14 को जोड़ के बटा 2 करेंगे 21 होगा। फिर यहाँ पर 21 रखेंगे, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 करेंगे तो ये हमारा आएगा 21 गुना 6 गुना 8 गुना 7। इसका फिर गुणनखंड विधि से करके जो जोड़ा लगा बाहर निकाल के गुना कर देंगे, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। कहां समझ में नहीं आया ये बताइए। हाँ, अर्ध परिमाप इसका निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कैसे निकालोगे हम एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम में निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि सर जब इसे देखें कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 है, 13 है, 14 है, समझ गए विषमबाहु त्रिभुज है। जो अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपलेट का नियम से पता चल जाता है, वो सिखा देंगे। फिलहाल ये है नहीं। अगर कहोगे कि सर समकोण त्रिभुज है, हो सकता है सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला सूत्र लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो, ये भी होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी सूत्र होता है, याद रखना। लेकिन तब जब हमारा वो समकोण में हो, ठीक है, विषमबाहु क्षेत्रफल। लेकिन याद रखना जब 15 का स्क्वायर आप 225 करोगे, बराबर हो जाना चाहिए हमारा 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 144 का। अगर ये दोनों जोड़ लो और पता चल जाए कि 225 के बराबर है तो इसका मतलब यह हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि ये बराबर नहीं हुआ। देख लो 9 और 4 13 की 3, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, कहने का मतलब गलत है।
196 होता है, सॉरी 14 का स्क्वायर 196, तो 196 होता है, तो 9 और 6 जोड़े 15 की 5 5 5 तो मैच किया, लेकिन हासिल एक रहा 9 6 15 16। जैसे आप पैसा हटाए यहाँ 25 था, इसका मतलब यह जो है ना विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का सूत्र नहीं लग सकता है। तो क्या लगेगा सर, इसका मतलब लगेगा हमारा सूत्र हम लगेगा, हम जान गए कि इसका सूत्र लगेगा रूट अंडर सर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये जो s है ना ये a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, ठीक है। और ए बी सी का मतलब ये हमारा भुजा है, ये a है, ये b है, ये c है। क्या इतनी बातें समझ में आया? इसको इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो सीखो। हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे इस तरह से कर, ये जो 15 है, ये 13 है, ये 14 है ना, इसका आधा माइंड में कर लो। 15 का आधा 7.5, 13 का 6.5, 7.5 और 6.5 को मन में ही जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। 14 और 7 को जोड़ 7, इसका आधा 7 हो जाएगा। 14 7 21, इसका मतलब इसे s के जगह पर हम 21 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। 21 लिखेंगे गुना, और यहीं से घटाएंगे 21 माइनस 15 एक बार, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो ऐसे घटा सकते हो, 11 में 5 गया 6 सर, ठीक है। उसके बाद फिर 21 में 13 घटाओगे तो 11 में 3 गया 8, फिर 21 में आपको 14 को घटाना है तो 11 में 4 जाएगा 7। अब यहां तक करने के बाद आपको इसी को गुणनखंड विधि से तोड़ देना है। 7 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इसको तोड़ रहे हैं 2 गुना 3, इसको तोड़ेंगे 4 गुना 2, ठीक है। और ये 7 का 7, ठीक है। अब फिर जो जो आपका जोड़ा लगेगा बाहर निकल जाता है वर्गमूल में। 7 7 जोड़ा लगा 7 बाहर, 3 3 जोड़ा 3 बाहर, 2 2 जोड़ा 2 बाहर, और 4 का वर्गमूल, 4 पे रूट है, 4 का वर्गमूल 2, इसको गुना करेंगे 27 21 दूना 42 42 दूना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्या अब भी समझ में नहीं आया बताइए? तब नहीं टूटेगा। अगर मान लिया जाए ये 4 नहीं टूटता तो हम ऐसे लिखते 21 27 21 दूना 42 42 रूट 4 ऐसे लिख देते। ये भी सवाल आगे मिलेगा, आप टेंशन नहीं लो। देखो ना अभी मिलेगा इस तरह का सवाल। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि एक त्रिभुज पर आधारित प्रश्न में कहता है एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमको ऊंचाई की चर्चा किया है। ऊंचाई का मतलब h, यानी कि ये वाला हम इस तरह से कह सकते हैं कि सर अगर त्रिभुज इस तरह से है तो यहां पर ये ऊंचाई हो सकता है हमारा 8, ठीक है। और एक भुजा 12 है, एक भुजा अगर 12 हम इसको 12 मान सकते हैं कि ये वाला 12 रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्षेत्रफल क्या सूत्र हो सकता है इसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये वाला ध्यान से समझना, ये चीजें कैसे हम कर रहे हैं। 1/2 गुना ऊंचाई, ये वाला SD यादव मैथ का है। सगीर अहमद पूरा उधर करवा दिए हैं, पूरा उधर से पढ़ना ऐप से, और यहां से पढ़ो SD यादव का टाइप वाइज, ठीक है। तो देखो 2 से कटा दोगे, 2 से कटा लो इसको 6, ठीक है, और 8 गुना 6 कर दो, इसका मतलब ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात, अगर आपके पास बुक नहीं है तो SD यादव मैथ प्ले स्टोर में सर्च करना, वहां पर आ जाएगा, ऐप लोड कर लेना, बुक मिल जाएगा, उसमें एरिया चैप्टर मिलेगा, क्षेत्रफल, वहां से सारे क्वेश्चन उदाहरण एग्जांपल का है, टाइप वाइज देख सकते हो। क्या समझ में आया? एक बार बताइए आप लोग कमेंट करके। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग नहीं बना पाते हो क्योंकि चीजों को समझते ही नहीं हो कि कहता क्या है। कहता है कि 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कहने का मतलब यह हुआ सर कि एक हमारा इस तरह से त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में बीच में हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु है, और इससे एक हमारा इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। ये बातें समझ में आया।
अब अगर हम मान लेते हैं कि सर ये वाला भुजा हमारा 12 है, यहाँ से यहाँ तक अगर भुजा 12 है, समझना बात को, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 18 है, ठीक है, और एक भुजा यहाँ से यहाँ तक 26 है, ठीक है। अगर बीच में मिला दिया है, ध्यान देना, बीच में ही कट कर दिया, आधा आधा कट दिया, तो 12 का ये वाला इधर 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। ये 18 है तो ये वाला 9 हो गया, ये भी हमारा 9 हो गया, और ये 26 है तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक। अगर किसी त्रिभुज में बीचों बीच से अगर भुजा को तीनों बिंदु मध्य बिंदु में मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितने त्रिभुज बना है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ सर कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर है। तो हम क्या दिमाग लगाए, ध्यान देखो, हम डायरेक्ट, हमको बोला है कि मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो इसे ठीक बीच में बने क्षेत्रफल याद कीजिए। बीच का मतलब ये वाला का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है। तो हमको ये चाहिए ना, तो दिमाग लगाओ कि ये वाला साइड जस्ट इसके पैरेलल है, तो ये अगर 9 है तो यह भी हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला जितना है उतना यहाँ पर रहा होगा, आधा आधा, तो यहाँ पर ये हमारा 13 हो जाएगा, और ये वाला पैरेलल है इसके पैरेलल है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 9 6 आपका यहाँ पर जब आधा आधा किए ना तो 13 9 6 का यूज करोगे। अब क्षेत्रफल ये तो 13 9 6 है तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर, अभी जस्ट बताए थे पिछला क्वेश्चन में, देखो हाँ ये कैसे लिखे है, ये 13 9 6 ये कैसे लिखे, यही ना, यस सर, ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से यहां तक भुजा, समझना बात को, यहां से यहां तक जो है टोटल 12 है ना। आपको अगर मान लिया जाए ये 12 सेंटीमीटर का है, अगर आधा काट दें तो कितना बचेगा, 6 नहीं बचेगा, तो वही किया, यहां काट दिए तो ये 6 बचा, ये 6 बचा। अब इसी के समानांतर ये लाइन है, अगर इसको इस तरह से भेज रहे हैं और इसको भेज रहे हैं समानांतर है, तो इतना टा जो लाइन है ये हमारा इतना टा 6 है, ये 6 है, और इसके समानांतर ये 18 टोटल है, तो आधा आधा काट दिए तो 9 9 हो गया, तो ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लाइन देखना, ये वाला, ये जो ना इसके समानांतर ये जितना है उतना यहाँ पर है, क्योंकि सभी त्रिभुज बराबर बना है, तो ये हमारा 13 है, ये क्या है जी 13, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 26 है, तो इसको काटे तो 13 13 हुआ है, ठीक है। आप कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना तो सभी त्रिभुज यहाँ बराबर बना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप रूट में लिख देना, आप डायरेक्ट इसका सॉल्व करो ऐसे। देखो 13 का आधा कितना होगा, 6.5, मन में रखना 6.5, ठीक है। 9 का आधा कितना होगा, 4.5, और 13 का हो गया और 9 का हो गया, 6 का आधा 3 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो देखो 6 4 10 1 11 और 11 और 3 14, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सर 14। ये क्या हुआ, अर्ध परिमाप हुआ, एस बराबर हुआ। अब फिर गुना, अब इसी 14 में इस 13 को घटाओ तो हो जाएगा 1, ठीक है। इस 14 में इस 13 को घटा रहे हैं, ध्यान देना। फिर इस 14 में इस 6 को घटाओ तो 8 हो जाएगा। अब फिर हमारा इसी 14 में आप 9 को घटाओ तो 9 5 14, 5 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? आ गया। अब इसको ना आप ना गुणनखंड करो, इसमें टेंशन नहीं लेना, इसको ना ऐसे तोड़ो कि हमारा बराबर हो जाए। 7 गुना 2 कर दो इसको, 14 को। 14 कैसे आया? एस बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कहने का मतलब हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ए का मान हो गया 13 प्लस बी का मान हो गया 6 प्लस सी का मान हो गया 9 बटा 2। इसको जोड़ो, 9 6 15, 15 और 13 को जोड़ते हैं तो होता है 28। 28 बटा 2 करेंगे तो 14 होगा, 14। लेकिन एग्जाम में अगर ये काम करके निकाल रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दुनिया फास्ट है, 5G आ गया है और 5G जैसा माइंड भी चला रहा है। कहने का मतलब वो मने मन क्या जान गया कि सर 13 का आधा करेंगे 6.5,
9 का आधा सर होता है 4.5, 6 का आधा होता है 3। अब आधा क्यों करेंगे? क्योंकि सर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो आधा ही करना पड़ रहा है। पेरीमीटर एस में या सूत्र क्या लगा, रूट अंडर सूत्र लगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या है, किसका सूत्र है? ये विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र है। विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि सभी भुजा अलग अलग है, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, इसीलिए लगा। क्लियर है जी। अब यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 4 गुना 2 और यहां पर लिखेंगे 5। क्या कर रहे हैं, इस 14 को लिखे 7 गुना 2, 1 का 1, 8 को लिखे 4 गुना 2 अब 5। अब यहां पर देखो जो जो बराबर होगा उसको बाहर कर लो। तो देखो 7 हमारा बराबर नहीं हो रहा है, ये 2 और 2 ये बराबर हो गया, तो जब 2 जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर हो जाएगा 2। इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक। और ये 7 5 नहीं हुआ तो इसको रूट में ही रखेंगे, रूट 35, ठीक है। कहने का मतलब इसको बोल सकते हैं कि 4 रूट 35 मेरा आंसर हो जाएगा। सर क्या समझ में आया ये? बताओ जी। आपको रितेश आ गया? नहीं आया तो बोलिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज समझ लो, 13 6 9 जो हुआ आपका 14 हुआ, तो अब ये रूट, हाँ सर इस वीडियो को फिर उसमें डाला जाता है ना? किसमें? इसमें सभी वीडियो डाले गए यूट्यूब पे। जी। हाँ यूट्यूब पे भी बाद में आएगा, लेकिन यहाँ लाइव पढ़ोगे तो पूछ पाओगे। दूसरी बात, इसमें भी रिकॉर्डेड हो रहा है, जहाँ पढ़ रही हो रिकॉर्डिंग में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा ये सब वीडियो। क्यों, अभी क्लास छोड़ना है? नो सर। ठीक। मतलब नहीं, इसको उतारेंगे तो कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो फिर से समझ। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डेड में लगा दिए हैं वीडियो, वहाँ से देख सकती हो, ठीक है। इसे ऐप में भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, कहोगे तो पीडीएफ भेज देंगे, या फिर आपको हम बोले बुक लोड कर लेना, इसका पीडीएफ मिलेगा, ऐप मिलेगा, उसमें लिखना SD यादव मैथ बुक, मिल जाएगा ये बुक, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको क्या दूसरा तरीका है बनाने का, इसका दूसरा तरीका क्या है वो सीखना, ठीक है। कहने का मतलब सीखो तो पूरे अच्छे से सीखो ताकि एग्जाम निकल सके। देखो जैसे कि हमारा मान लिया जाए कि सर एक त्रिभुज है हमारा, इस तरह का एक त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बोला है कि हमारा जो है ना एक 12 है, ये वाला मान लेते हैं ये 12 है, ये वाला मान लेते हैं 18 है और ये वाला 26 है, ठीक है। लेकिन ये बोला कि मध्य बिंदु में मिला दिया गया है। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ बीच में मिला दिया। इस तरह से एक हमारा त्रिभुज का निर्माण बीचों बीच कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम दिमाग यह लगाए कि सर हमको आधा नहीं करना है, हमको पूरे का क्षेत्रफल निकाल के और फिर 4 से भाग लगा देना, तो ये चौथाई हो जाएगा। अब पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। हम दिमाग यह लगाए कि सर आपने बताया था रूट अंडर, ठीक है, इसका आधा सर 6 होगा, इसका आधा 9 होगा, 9 और 6 15 और इसका होगा 13, 15 13 जोड़ते हैं सर हो जाता है 15 13 28 होता है। यहाँ पर लिख दिया 28। क्या किए, इस पूरे विषमबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी काम कर रहे हैं। इसके पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 28 लिख दिए। अब फिर गुना लिखेंगे, इसी 28 में इसे 12 को घटा देंगे, तो 12 में 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 16, ठीक है। फिर गुना करेंगे, इसी 28 में इस 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर इसी 28 में 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2, ठीक। इतना बातें लिख दिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कहने का अगर 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 2, ठीक। अब देखो जो जोड़ा लगेगा वो बाहर निकलेगा। ये देखो ध्यान से, 7 नहीं निकला, इस 4 का वर्गमूल होगा 2 गुना 4 का वर्गमूल 2, या फिर 4 4 का एक जोड़ा ले सकते थे गुना।
इस 4 का वर्गमूल 2 गुना, अब देखो ये दो जोड़ा निकला, 2 ले लिए। अब इतना करने के बाद जो जोड़ा नहीं लगा उसको गुना कर दो अंदर ही, 7 गुना 5, 7 बचे 35, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, कहने का मतलब इधर निकला सर 16√35, क्या निकला हमारा 16√35। ये क्या निकला, ये सर टोटल का क्षेत्रफल निकला। लेकिन यहाँ पर देखो त्रिभुज जो बना है सभी त्रिभुज बराबर बना है, और कितना त्रिभुज है इसमें, 4 त्रिभुज है। अगर 4 त्रिभुज है सर तो इसका मतलब हमको बीच वाले का क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब इसको 4 से भाग लगा दो सर, 4 चौक 16 यानी कि 4√35 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो होगा ना देगा √35 का मान दे देगा, ठीक है, और √35 का जो भी मान देगा आप करके निकाल सकते हो। इसका आंसर है 23.66, ठीक है। जब √35 का इससे गुना करोगे तो यही आएगा, लेकिन एग्जाम में देगा आपको वो मान गुना करने के लिए। अगला प्रश्न समझ में आया ये वाला, बताओ। अगला प्रश्न देखिए ये वाला, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा का मतलब ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमारा बराबर है। बराबर कैसे है सर? ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है, आप लिख लेना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है। करने का मतलब यह हुआ कि सर √3/4 गुना भुजा, भुजा देखो 8 सेंटीमीटर है, 8 गुना 8, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 16√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताइए। आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहाँ प्रॉब्लम होगा? तो प्रॉब्लम होगा ये वाले पार्ट में आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट यानी कि √3/4 गुना भुजा, इसका ये सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए। अब एक बात बताओ, अभी बताए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? बताओ तो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? अभी बताए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है। इसका मतलब यह हुआ सर कि हमारा क्षेत्रफल 25√3 अगर है तो यहाँ पर आप लिखोगे 25√3। कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको जैसे बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, जो बोला है वो काम कर दिए। क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर लगा दिए। अब देखो 25√3 बराबर हम लिख देंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मोहब्बत के साथ आपका ये दोनों कहता है, हम तो कट ही जाएंगे सर, ये कट जाएगा। अब देखो ये जो है ना उधर जाके गुना हो जाएगा, 25 गुना 4 गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 100, और ए बराबर हो जाएगा हमारा √100, और रूट का मान अगर निकालते हैं तो ये 10 होता है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं लिखना, एक चीज समझा देते हैं, एग्जाम जब जाओगे देने के लिए तो ऐसे लिखना, क्या बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो सीधे लिखना 25√3 क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये लिखना 0 0 ऐसे √3 कटा देना। अब 5 जैसे यहाँ स्क्वायर देखेंगे जिसे 5 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल 5 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल यहाँ से 2 लिख के मन में ही गुना करके 10 मार के निकल जाएंगे। इतना फास्ट एग्जाम में ये सारे चीज ना माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक लाइन लिख लिख के कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं निकलेगा एग्जाम। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्या कहता है। कहता है
कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी? समबाहु का मतलब यह हुआ कि सर इस तरह से हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज जो है ना, सम मना बराबर, बाहु मना भुजा। कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब कहता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 है, ठीक है। और कहता है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब यह हुआ कि सर यहां से लेकर यहां तक ये हमारा ऊंचाई होगा, ये h बराबर क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब समबाहु त्रिभुज को यहाँ से एक अगर हम इस तरह से ऊंचाई खींच रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जो ये हमारा 6 दिया है, तो ये आधा आधा बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है? आधा आधा बढ़ जाता है। क्यों आधा आधा बढ़ जाता है? क्योंकि सभी भुजा बराबर है। जब वहां से ऊंचाई खींचेंगे तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा हमारा 3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखो, हमको ये ऊंचाई है ये हमारा, इसका मतलब इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं और इसको कर्ण बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर ऊंचाई चाहिए तो सर आपको ऊंचाई बराबर, यानी कि अगर कर्ण का स्क्वायर, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया? लंब है, इसको लंब बराबर होता है सूत्र रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम ये लिखे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ऐसे रूट अंडर ऐसे देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और रूट अंडर 36 में 9 घटाओ, 16 में 9 जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 7 और 2 27, ठीक है। और 27 का जो भी वर्गमूल होगा, यानी कि इसको तोड़ दो, 3 गुना 9 कर दो, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 में 9 का वर्गमूल 3 रूट 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इसका ऊंचाई। क्या समझ में आया? बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए, अगर किसी को अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो वो कह सकता है कि सर जिस तरह से क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, उसी तरह से सर ऊंचाई बराबर सूत्र होता है रूट 3/2 गुना a। ये सूत्र होता है। अगर ये पता है तो तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? रूट 3, हमको ऊंचाई चाहिए सर, ऊंचाई रूट 3/2 गुना ए का वैल्यू यानी कि ये 6 है सर, 6 लिख दीजिए, 2 तिया 6, 3 रूट 3 यानी कि बराबर 3 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर। अब रही बात की सर ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पर हमको याद होना चाहिए तभी निकलेगा, नहीं अगर याद है तो नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा बताओ? नहीं तो आप हाँ, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह है तो ऊंचाई यह है, दोनों एक जैसा दिखता है सर। सिर्फ क्या होता है, 4 के बदले 2 वर्गमूल करके, स्क्वायर के बदले ए, यानी कि 2 गो ये नहीं, ये गो ये, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये लिख लो तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेना एग्जाम में एकदम मस्ती के साथ। क्लियर है? अगला प्रश्न, ठीक है, फटाफट एकदम खत्म करेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु का मतलब यह हुआ सर कि देखो यहाँ पर 2 तरह का त्रिभुज बन सकता है कि सर ये वाला आपका समद्विबाहु है, या फिर सर आप इस तरह से कह सकते हो कि ये वाला भी तो समद्विबाहु हो सकता है सर, ठीक है। 2 त्रिभुज हम यहाँ पर सोच सकते हैं। समद्विबाहु का मतलब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। या तो वह समकोण हो सकता है सर, या तो वह क्या हो सकता है, ऐसा त्रिभुज होगा लेकिन 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। तो हम इस दोनों तरीका से सोचेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला अगर हम सोच के बनाते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल के लिए। अब एक बात बताओ, 1/2 रख दो, आधार हमारा क्या है सर, आधार 12 है सर, 12 रख दिए। ऊंचाई सर 9 दिया है, 9 रख दिए।
अब यहाँ पर तो ये सर ऐसा क्यों सोचे सर, आप ये वाला ही सूत्र क्यों सोचे? जब भी आधार और ऊंचाई की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, तो समझ जाना कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अब यहाँ से कटा लो, 2 से कटा लो 6 और 9 गुना 6 कर दो, 9 छक 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया? अगर बाय चांस आपने कहा क्या एग्जाम में सोचा कि सर ये वाला त्रिभुज ना गलती से हम ये वाला बना लें, तो क्या करेंगे सर? तो ध्यान देखो, अगर आधार 12 है, समझना यहां से यहां तक ये आपका 12 है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताएंगे अभी, ध्यान से समझो। ये अगर यहाँ से यहाँ 12 है और आपको ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक 9 दिया हुआ है। अगर ये 12 है तो ये आधा आधा नहीं बढ़ जाएगा, अभी तो बताए थे कि यहाँ से यहाँ 12 है तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर 90 बना, इधर भी 90 बना। कहने का मतलब ये वाला अगर समकोण त्रिभुज है सर, तो इस इतना का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो 1/2 गुना आधार हमारा 6 है, ऊंचाई हमारा 9 है, 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, 9 तिया 27। कहने का मतलब ये वाला का क्षेत्रफल आया सर 27, तो ये वाला भी क्षेत्रफल हमारा आएगा 27, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बटा हुआ है। 27 और 27 को जोड़ देंगे या फिर गुना 2 कर देंगे, 27 दूना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम में आप जैसे सोचते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सवाल जल्दी बनना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि सर आधार ऊंचाई है तो किसी एक को आधा कर लेना है एग्जाम में। किसी एक को आधा कैसे करेगा? वो कहेगा सर ये 12 है ना, इसको 12 को 6 कर लो और 6 को गुना 9 कर दो, 9 छक 54 आंसर आ जाएगा। तो कोई बिना पेन चलाए निकाल लेगा। आप इतना करोगे, कोई इतना करेगा। ये वाला जो सोच रहा है वो ढेर ज्यादा लंबा सोचा, वो भी बनाया, ये भी सोचा, ये भी लंबा ही सोचा, इससे थोड़ा कम लंबा सोचा। और जो सोचा कि सर समद्विबाहु त्रिभुज है और आधार और ऊंचाई है, किसी एक को आधा कर दिए, 12 का आधा 6 कर दिए सर, 6 गुना 9 कर दिए, 9 छक 54 सेंटीमीटर, इसका आंसर तुरंत मार दिया, बिना पेन चलाए सोचा। तो जो बिना पेन चलाए सोचा ना, उसका नौकरी होगा ना कि ये सब आलतू फालतू करके, क्योंकि ये चीजें नहीं करना एग्जाम में। ये अगर कर रहे हो इसका मतलब आपका माइंड क्या है, अभी स्लो चल रहा है, पैदल चल रहा है, आपको फास्ट चलाना है। इस तरह से जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, किसी एक को आधा कर दो, गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको समकोण त्रिभुज बनेगा अगर वो, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हुआ। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, b गुना h/2। करने का मतलब इस 2 से कोई एक आधा होगा, या तो h या तो आधार। अगला प्रश्न कहता है किसी, आज मजा आ रहा है निधि? हाँ, कल नहीं आ रहा था, कल ओल्ड कल बीच से पढ़ रही थी तुम, इसीलिए आज नया चैप्टर से स्टार्ट हुआ, इसीलिए। तो देखो कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में भी बराबर 8 सेंटीमीटर, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ? 2 भुजा हमारा बराबर है। 2 भुजा का मतलब हो गया सर कि इस तरह से हमारा मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। अब देखो इसको मान लो एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 है। फिर कहता है बीसी हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, और सीए 8 सेंटीमीटर है। सीए जो है ना ये 8 सेंटीमीटर रहेगा ही, ये जितना रहेगा, ये जब दोनों बराबर है, ये नहीं भी बोलता सीए 8 सेंटीमीटर तो हमको ले लेना था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा हमारा बराबर है। अब कहता है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है। देखो ध्यान से, एडी भुजा जो ना बीसी, बी और सी ये वाला है, यहाँ पर एक लंब ऐसे खींच दो, यहाँ डी दे दो, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। नहीं सर। अब ध्यान से समझना, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाता है जब लंब खींचा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसका मतलब यह हुआ सर ये 8 है, ये 5 है। हमको कहता है एबीडी का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, ए बी डी कहने का मतलब इतने टका क्षेत्रफल उसको चाहिए, इतना टका क्षेत्रफल चाहिए। तो इतना टका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना, बड़ी बढ़िया चीज बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी जस्ट बताए हैं, ये वाला लंबाई आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर? जब ये ऊंचाई निकालना होगा हमारा,
तो इसका देखो क्षेत्रफल तो समकोण बनाना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन हमको ऊंचाई ही नहीं पता है। ऊंचाई पता है क्या? नहीं पता है सर। ऊंचाई अगर नहीं पता है तो सर ये वाला ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण में 8 का स्क्वायर 64 में 25 घटा दो ना सर, सीधे आपका निकल जाएगा हमारा ऊंचाई h। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, लंब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रूट अंडर हो जाएगा सर 64 में 25 घटेगा 14 में 5 जाएगा 9 हो जाएगा सर, और यहाँ पे बचा 5 में 2 जाएगा 3। ठीक है, करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सर h का मान √39। क्या दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो इसका मतलब 1/2 गुना 5 गुना √39 हमारा ये आंसर हो जाएगा। 2 से कटेगा या 2.5 हो जाएगा। अब √39 का मान एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, √39 का मान कितना होता है? तो 6.24। आप लिख लो √39 बराबर 6.24। अब इसका मान अगर है तो हम आराम से 2.5 गुना कर देंगे 6.24। ठीक है, अब इसको गुना करना है, दशमलव भूल जाओ और 25 से गुना करो। 25 चौके 100 की 0, 10 25 गुना 50, 10 60 की 0 हासिल 5 6 और 25 छके 150 156। अब देखो यहाँ पर 2 और 1 3 अंकों के बाद दशमलव दे दो, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया? ये बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, नहीं आया तो बोलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1 का 9 नंबर। अभी एक ही टाइप चल रहा है, ध्यान से देखो, बड़े मजेदार प्रश्न है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा? ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, और इसमें बोल दिया प्यार के साथ, वो बोला है कि देख मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में लंब 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ये वाला मान चाहिए। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये अगर कर्ण की बात करते हैं, एक देखो इसमें ना ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस का प्रमेय है, ये याद रखना। आप लिख लो, ट्रिपलेट का नियम लिखो पहले, 3 4 5। अगर 3 4 5 है, इसको अगर 2 गुना कर देंगे, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, इसको गुना 2, इसको गुना 2, इसको गुना 2 करेंगे। देखो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 6 है, ये 8 है, ध्यान से देखो 6 8 है, तो ये पक्का 10 हो जाएगा। तो कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगा। अब कहोगे सर 6 8 10, ठीक है सर, आपने तो ये वाला तरीका से निकाल दिया, हमको इस तरह नहीं चाहिए, हमको पाइथागोरस प्रमेय से ही चाहिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है h का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर 6 के 36 और ये दोनों जुटता है, याद रखना, 8 8 64, अब बराबर होगा रूट अंडर 100, अब बराबर हो जाएगा 10 आंसर। ऐसे निकालोगे या फिर आप ऐसे ट्रिपलेट से निकालोगे। हो सकता है यहाँ पर 6 8 ना देता, इसको गुना 3 करके देता, गुना 3 करके देता तो ये 9 होता, ये 12 होता, ये 15 होता। हो सकता है कि यहाँ पर ये 6 के जगह 12 देता, यहाँ पर आपको 9 दे देता, यहाँ पे 9, तो 9 12 है तो यहाँ पर 15 हो जाता, 15, क्योंकि हमको पता है कि सर ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटा लो ना, 3 से कटा लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, जैसे 3 4 आया तो अगला ट्रिपलेट 5 होगा सर, और ये 3 गुना है सर, 3 तिया 9, तो इसको भी गुना 3 कर देंगे सर, 15 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात है? हाँ, मजा आना चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो 10 नंबर। ठीक है, ये सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो आपको सूत्र लगाना है, क्या बोला, समकोण त्रिभुज, इस पे चर्चा हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई सूत्र होता है। 1/2 गुना आधार, आधार हमारा ध्यान से देखो, लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है, कहने का मतलब आधार 12 है सर, और लंब 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 ऊंचाई, जिसको लंब का मतलब इसको अगर इस तरह से है तो इसको लंब भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं हम लोग, h भी बोल सकते हैं। इसका मतलब h हमारा सर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अभी बताए थे, जब भी आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े, किसी एक को आधा करके गुना कर देना। तो 12 का आधा 6, 6 पंचे
30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ऐसे कटाएंगे 6, 6 पंचे 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहोगे कि सर क्या यही तरीका है बनाने का? नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हम आधा कर देंगे इसको, 6, 6 पंचे 30 हो गया। बने मन आंसर क्लियर है? बोलो यस सर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का चर्चा कर रहा है। करने का मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये वाला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब यह हुआ सर कि जितना भुजा हमारा ये वाला होगा उतना भुजा ये भी होगा, ये दोनों भुजा बराबर है और ये हमारा समकोण है। अगर ये है ए तो ये भी है, ठीक है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई सूत्र में इस तरह भी बताएगा, 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। ऐसा कैसे सर? आप ना पाइथागोरस प्रमेय ही लगा लो ना सर, 1/2 गुना आधार ए है सर गुना ऊंचाई ए है सर, तो देखो ए गुना ए, 1/2 गुना ए स्क्वायर। ए क्या माने? भुजा माने हो, तो इसका मतलब कोई बोलेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कोई बोलेगा भुजा स्क्वायर बटा 2, कोई बोलेगा ए स्क्वायर बटा 2, कोई बोलेगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, कुछ भी बोलेगा, या फिर 1/2 गुना ए जो बोलेगा वो हो गया। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज से ही निकल जा रहा है। अब कहता है क्या कि देखो त्रिभुज का कर्ण 10√2 है ये वाला, ठीक है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार तो बराबर ही होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु का मतलब ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब यह हुआ सर, अगर कर्ण ये दिया है तो कर्ण का बराबर सूत्र क्या होता है? h का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। आप एकदम नॉर्मल तरीका से सीखो पहले, ठीक है। कहने का मतलब सर h हमको क्या दिया है? कर्ण का मान दिया है 10√2, यानी कि 10√2 दिया है कर्ण का मान, हमको h के जगह पे रख दो 10√2, 10√2, ठीक है, का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा सर, 2 से कटा लो, 2 पंचे 10, 5√2 आंसर होना चाहिए क्या? 1 का 11 नंबर बोलो क्या आंसर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लंब या आधार ज्ञात कीजिए। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? अरे रे रे देखो देखो, यहाँ पे मिस्टेक क्या किए हैं, यहाँ पे इसको तोड़ना भूल गए हम, ठीक है। हम ज्यादा शॉर्ट में भाग रहे थे। देखो ये हो जाएगा सर 10√2 का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इसका देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर 100 और √2 गुना 2 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा सर 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 कट जाएगा सर, a बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हमारा 10 है, इस तरह से बनेगा। क्या दिक्कत है किसी को? देखो 10 का स्क्वायर 100 हुआ √2, कहीं पर भी √2 गुना √2 रहता है तो होता है 2, इसका मतलब उसके लिए 2 लिख दिए। और 2a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 गुना है a स्क्वायर। हाँ, दोनों के साथ बराबर ब्रैकेट में रहता है स्क्वायर तब कटा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ a के साथ है। जब 2 के साथ है तो इसका मतलब इसको पहले फ्री करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कहता है 1 नंबर का 12 नंबर। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा कैसा? ऐसा बन गया सर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब दोनों भुजा हमारा बराबर है, ये भुजा हमारा बराबर है, ठीक है। क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, ये हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब कहता है उसका कर्ण ज्ञात कीजिए, ये चाहिए। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तो बताए थे, 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल बराबर यानी कि 64, क्षेत्रफल यानी कि 64 बराबर ये हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब 64 बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुना a स्क्वायर। ऐसा भुजा अगर हमारा a है तो, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर हो गया ये। अब देखो ध्यान से, 2 से इसको गुना कर दो, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि रूट अंडर कर दो इसका,
ठीक है। अब देखो 128 को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिखो कि वर्ग निकल जाए किसी का वर्ग, ठीक है। तो 128 को आप या तो तोड़ोगे ऐसे, ठीक है सर, 2 से का डालो 6 सर 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सर 64 गुना 2, 64 गुना 2 होता है 128, देख लो 4 दूना 8, 6 दूना 12, और इस 64 का वर्गमूल निकलता है 8 8 64, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 8 रूट 2, कहने का मतलब उसका कर्ण हो जाएगा सर 8 2 रूट सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है, बताओ, कर्ण नहीं होगा, ठीक है, भुजा होगा ना, ये हो गया 8 रूट 2, इसका मतलब हमको ये चाहिए, ठीक है। 1 नंबर का आंसर क्या होगा बताओ, ठीक है। तो देखो अब हमको चाहिए ये वाला कर्ण चाहिए, तो h का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अभी जस्ट बताए। इसका मतलब यह हुआ सर कि अब हम दिमाग यह लगाए कि सर यहाँ पे लिख दिए 8, यहाँ पे लिख दिए 8 रूट 2 का स्क्वायर, कर्ण का निकला ये हमारा ना, ये क्या निकला, ये निकला, इसका मतलब वो कर्ण चाहिए, ठीक है। यानी कि सर h बराबर हो जाएगा हमारा सर रूट अंडर 8, काहे उतना टेंशन लोगे, h का स्क्वायर बराबर लिखो 8 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर जानते हो आपको कभी भी कर्ण निकालना पड़े, कर्ण का स्क्वायर बटा 4 होता है, ठीक है। सॉरी क्या निकालना था हमको क्वेश्चन में, अगर हमको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 12 है ना, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण का स्क्वायर बटा 4 होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण का स्क्वायर बटा 4 होता है, ठीक है। इससे भी निकलेगा, आप चाहोगे तो निकाल लो, ठीक है। देखो 8 का स्क्वायर होगा 64 गुना 2, आप प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुना 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से 64 दूना कितना होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 प्लस 128 रूट अंडर h बराबर 128 128 8 8 16 की 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 1 256, और 256 किसका वर्गमूल होता है जी, 16 का, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इतना एग्जाम में नहीं करेंगे, फिलहाल आप 16 सेंटीमीटर समझ में आया, ये बताओ हमको जल्दी से, क्या ये समझ में आया, नहीं आया, आ गया तब तो ठीक है। लेकिन एग्जाम में एक दूसरा तरीका सिखाते हैं, पहले ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, अभी जस्ट हम सिखाएंगे। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको दिमाग यह लगाना है सर कि क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बोला है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 64 वर्ग सेमी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ठीक है। और कर्ण निकालना है, इसलिए ऐसा सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी सिखा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो 64 अगर है तो हम क्या किए कि सर यहाँ पर आप लिख दो 64, क्षेत्रफल हमारा 64 हो गया, बराबर कर्ण का लिख दो कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ठीक है। इसका मतलब देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों का रूट छोड़ देगा, यानी कि आप इस तरह बोल सकते हो कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 64 गुना 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा। अब कर्ण बराबर हो जाएगा सर हमारा, कर्ण बराबर रूट अंडर सर 64 गुना 4। हम चाहते थे यहीं 8 और यहीं 2 निकाल सकते थे, लेकिन आपको सिखाना है 8 गुना 2 8 गुना 16, 16 सेंटीमीटर आंसर। ये भी एक तरीका है, इसको भी बना सकते हो। समझ में आ गया, आया समझ में जी सर। अब एक बात बताओ सर, क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर इस तरह से बना हुआ है सर, और ये वाला मान अगर ए है, ये भी ए है, दोनों है, ये हमारा ध्यान से देखो ये एच है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र इसका, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि सर 1 बटा क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, ये सूत्र होता है, ठीक है। जो कि हम जान गए कि सर भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर बटा 2, अभी हम जैसा कि आपको बताए थे, एक सूत्र तो ये हुआ। लेकिन सर अगर हमको इस तरह निकालना है कि सर हमको h बराबर क्या सूत्र होगा सर, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होगा। अभी तो
नहीं बताए थे जी कि सर ये लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब भी ए है आधार भी ए है, तो ए का स्क्वायर, इसका रूट उधर चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर हमारा ये भुजा स्क्वायर बटा 2 हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो भुजा स्क्वायर बटा 2 यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि सर ए स्क्वायर बटा 2, अगर हम 2 को उधर भेज दें, कैसे करें इसको जो कि समझा दें। फिलहाल इतने समझो, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ हम सिखाना चाह रहे थे, स्किप कर गया। ठीक है, फिर से समझाते हैं, रुको। ये वाला लाइन नहीं लिखना है अभी, ठीक। ये प्रूव्ड होता है, हम प्रूव्ड किए हैं पिछले वीडियो में। देखो क्या करेंगे, इसको दिमाग या लगाएंगे यहाँ पे कि सर ये लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सर एच का स्क्वायर बराबर सर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर ए का स्क्वायर इसके का हो जाए तो एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर हुआ। अब ध्यान से देखो, हमारा ये जो है ना, हमको चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2, ध्यान से देखना, 2 रूट में हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, करने का मतलब हम सर कर्ण बराबर एच बराबर निकाल सकते हैं √2 गुना ए √2। करने का मतलब इसकी जो बात होगी ना, ये a √2 होगा। ठीक है, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की बात करेगा तो a √2 होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल अगर 64 दिया है, क्षेत्रफल 64 दिया है, इसका मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 64 गुना भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इधर आ जाएगा तो 8 64 8 हो जाएगा। अभी तो बताए थे बट्टा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये होता है ना भुजा स्क्वायर बटा 2 क्षेत्रफल, यानी कि 64 का क्षेत्रफल ही दिया है ना, 64 बराबर ए स्क्वायर बटा 2 ये होता है। तो 64 दूना हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 7 12 128, ये √128 होगा। √128 अगर हो गया हमारा क्षेत्र, यानी कि ये क्या हुआ, भुजा हो गया। तो यहाँ पर अच्छा चलो, इतना रिसर्च नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, देख लो। सही बात है, सही बात है, चलो जल्दी जल्दी करो। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु का मतलब यह हुआ सर कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 36। ठीक है, ये दिया है 36, उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अभी बताए थे, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी ए है, ये भी ए है, और समद्विबाहु समकोण है, तो हमको पता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर सूत्र होता है सर, और भुजा स्क्वायर ये क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर यही सूत्र होता है। तो कहने का मतलब यहाँ 36 लिख दो बराबर 1/2 गुना ए स्क्वायर, 36 गुना 72, यानी कि सर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 72, ए बराबर हो जाएगा सर √72। अब देखो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं कि 36 गुना 2 भी तो लिख सकते थे, काहे गुना ये नहीं करते, गुना अच्छा करते। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6√2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगर यही गुना ऐसे नहीं करते तो यहीं पे बन जाता। कैसे बनता कि सर आप ना ये कर दो सर 36 गुना 2 बराबर ए स्क्वायर, और स्क्वायर जब इधर आएगा सर रूट चढ़ेगा तो 36 का वर्गमूल 6 सर और √2 सर √2। ठीक है, यानी कि 6√2 सेंटीमीटर उसका आधार हो जाएगा। दोनों बराबर ये भी 6√2 होगा, ये भी 6√2 होगा। क्लियर है, समझ में आया, बताओ आया समझ में? नहीं आया तो बोलो, फिर से बताएंगे। तो एक नंबर का टाइप का ना 6√2 आएगा, ये वाला। हाँ, आधार बोले चाहे लंब बोले 6√2 आएगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों तो बराबर है। अब आया समझ में? निधि को आया? चलिए आप देखिए, दूसरा टाइप का प्रश्न है, आज करोगे या कल करोगे, बताओ। कल बताइएगा सर, आज टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, कल दूसरा टाइप का प्रश्न होगा। धन्यवाद। सर कुछ पूछ सकते हैं? पूछो।
सर एक ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कोई सब्जेक्ट? रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे पढ़ोगी? जी। ठीक है, तब सुबह 7 बजे लाइव आएंगे। 7 नहीं 8 बजे, 8 बजे पढ़ाते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक। रात को? नहीं सुबह 8 बजे। 8 से 10 उस टाइम नहीं रहता। 8 से 9 पढ़ लेना। जी। ठीक है, सुबह कल 8 से 9 जुड़ जाना।